हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? मज़े में? पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है आप लोगों की? आई होप अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपके कंटिन्यू वीडियो आ भी रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनमें बिल्कुल एग्जैक्ट वही मैटर रखा जाए जो आपके नीट IIT जेई जो आपकी एग्ज़ाम से उनमें पूछा जाता है। ठीक है ना? तो आपको भी उसी हिसाब से पढ़ाई भी करनी है। तो केमिकल बॉन्डिंग में जो है अपन ने लैटिस एनर्जी तक का काम कर लिया था और अब अपन आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, इसलिए अपने नोट्स लेके बैठ जाएं, पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं और कोशिश करें कि जो जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ उनको फटाफट आप भी नोट्स बनाएं। ठीक है ना? क्योंकि देखो, एक स्टूडेंट की सबसे अच्छी बात ये होती है, एक अच्छे स्टूडेंट की नहीं कर रहा मैं, अच्छे स्टूडेंट की एक बात अच्छी ये होती है कि उसके पास में नोट्स जो है वो बेहतरीन होने चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब आप प्रिपरेशन करोगे, क्वेश्चंस वगैरह लगाओगे, तो आपके पास में नोट्स बढ़िया होना चाहिए। ओके, चलो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो मैं एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, DSM क्लासेज पे। मैं धर्म सिंह मीणा। आइए, सॉल्वेंट और हाइड्रेशन क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं और उसके बाद में हम इसके एप्लीकेशन समझेंगे, किस तरह से ये अपन को केमिकल बॉन्डिंग में हेल्प करेगा, किस तरह से हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। ओके, तो सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एक्चुअल में होता क्या है? क्या होगा, जैसे आपके पास में कोई आयनिक कंपाउंड है या पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, आपने क्या किया, उसको किसी पोलर सॉल्वेंट में या वाटर में डिजोल्व किया, तो जैसे ही वो वाटर में जाएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है उसके आयंस को चारों तरफ से क्या कर लेंगे, घेर लेंगे। ठीक है ना? वो क्या हो जाएगा, चारों तरफ से कवर हो जाए, किससे? वाटर के मॉलिक्यूल से। या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसके आयंस को जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, एक दूसरे से अलग कर देंगे। यही जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। अब मैं इसको लिख रहा हूं ताकि आपको चीज समझ में आ जाएगी। तो व्हेन एनी आयोनिक और पोलर कोवलेंट कंपाउंड dissolve in polar or in H2 solvent। ठीक है? हमने क्या किया, किसी आयनिक या पोलर कोवलेंट को पोलर या H2 सॉल्वेंट में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। देन आयंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट पोलर कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड ionic compounds ions get separated or surrounded by molecules of solvent। ठीक है? इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रेशन इज नोन एज सॉल्वेशन और हाइड्रेशन of that ionic और polar covalent
कंपाउंड। तो मेरे हिसाब से आपको ये एग्जैक्ट समझ में आ गया होगा कि हाइड्रेशन या सॉल्वेशन होता क्या है। हाइड्रेशन या सॉल्वेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी आयनिक या पोलर कोवलेंट को वाटर में या किसी पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे तो वाटर या पोलर सॉल्वेंट जो है वो क्या करता है कि जो हमने सॉल्यूट डाला है उसके आयंस को दूर कर देगा और खुद अपने आयन से या अपने मॉलिक्यूल से उसको चारों ओर से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। देखो अब मैं आपको समझा रहा हूँ इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से। इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, पहले तो आप वो बात ध्यान रख लो कि कंडीशन फॉर सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। कंडीशन बेटा ये होती है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए लैटिस एनर्जी से, यानी जिस कंपाउंड को आप डिजोल्व कर रहे हो उसकी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी का अमाउंट आना चाहिए किसका, हाइड्रेशन का या सॉल्वेशन का। क्योंकि जब आप उसको सॉल्यूट करोगे, डिजोल्व करोगे, तो वो क्या करेगा, जो सॉल्यूट है, जो आयनिक कंपाउंड है, वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो इस बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी, तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है इसका अमाउंट जो है वो खुद जो आयनिक कंपाउंड आपने डाला है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी, जिसे हम लेटिस एनर्जी बोलते हैं, जिसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना। तो लेटिस एनर्जी आपको पता नहीं है तो आप जाके और प्रीवियस लेक्चर देखिए प्लीज़, और उसके बाद ही इस पे आइएगा, तब ये चीज़ समझ में आएगी। तो मैं लिख देता हूँ ये एक्चुअल में क्या हुआ। ये ऐसे लिख सकते हो आप इसको कि हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब ये होता क्या है और कैसे होता है समझिए। जैसे अपने पास में ये वाटर मॉलिक्यूल है और यहां हमने लिया NaCl और यहां एक और वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो यहां देखिए एक्चुअल में इस पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर पार्शियल नेगेटिव है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है। इस पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर पार्शियल नेगेटिव है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है। अरे आपको बात समझ में। और यहाँ इस पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर पार्शियल नेगेटिव है। ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये हाइड्रोजन जो है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है। और ये जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये बढ़ती जाएगी। क्लियर है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको ये कवर कर लेंगे और इसको ये कवर कर लेंगे। कैसे कवर करते हैं देखिए, मैं आपको यहां समझा देता हूं इस चीज को। देखो यदि अपने पास में है ये, इस बॉक्स में बना देता हूं मैं। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस चीज को। देखिए अपने पास में है Na पॉजिटिव। ठीक है। तो इसको कवर कौन करेगा, O H H O H H O H H O H H। आ गई क्या आपको बात समझ में। इस पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव। और ये सोडियम जो था इस पे अपन को पता ही था क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। तो अब ये बन गया। इसी तरह इस Cl को ये कवर करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहां बना रहा हूं मैं, ये हो गया Cl और यहां पर
यहां पर आ गया एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच। तो देखो यहां से क्या होगा कि इस पर क्या है, इस पर तो है पार्शियल नेगेटिव और इस पर क्या है पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। आगे की बात समझ में। तो ये क्या करेंगे, इसको Cl को वाटर ने इस तरह से चारों ओर से कवर कर लिया और Na को वाटर के मॉलिक्यूल्स ने चारों तरफ से क्या कर लिया, कवर कर लिया और दोनों को अलग अलग कर दिया। आगे बात समझ में। ये ही जो टेंडेंसी है इसको ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन या सॉल्वेशन। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि जब कोई आयनिक कंपाउंड या पोलर सॉल्वेंट होता है उसको जब अपन सॉल्वेंट में डालेंगे तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनको दूर दूर कर देंगे और खुद उसको चारों तरफ से क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। इसमें जो बॉन्ड बनेंगे उसे हम बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है, जिस कंपाउंड को हमने डिजोल्व किया है उसके लैटिस एनर्जी से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? यदि आ गई तो फटाफट आप क्या करो, इसको लिख लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। चलो अब अपन ये जो अपन ने सॉल्वेशन पढ़ा है ना, इस सॉल्वेशन के कुछ एग्जाम एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं कि ये अपने एक्चुअल में काम कैसे आती है, मतलब अपन इसे क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे या क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो आप लोग तैयार हो? चलो समझते हैं क्या होता है इसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रेटेड रेड आई की, कि अब ये क्या नया कॉन्सेप्ट आ गया। तो देखो मैंने अभी अभी आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी, वो मैं वापस बना रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। देखो क्या होता है कि जैसे यहाँ पर लिथियम प्लस आयन है, ठीक है, और जो लिथियम प्लस आयन है ये कुछ इस तरह से है अपना, ठीक है। जैसे कोई इसका आयनिक कंपाउंड, जैसे अपन LiCl था उसको वाटर में डिजोल्व किया, तो ये जो आयन है कैटायन, इसको क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से कवर करेगा। बात समझ में आ रही है कैसे? जैसे यहाँ पर H2O आ गया, यहाँ पर H2 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 आ गया। फिर दूसरी लेयर भी तो आ सकती है, H2 आ गया, H2 आ गया, H2 आ गया, H2, 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 H2। समझना अब इस कॉन्सेप्ट को आप लोग। इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है कि लिथियम के चारों ओर क्या आ रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो हमको क्या करना है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री बनानी है जहां पर इस पर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है क्या है, अटैच्ड है। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि आप वहां पे बाउंड्री बनाओगे। समझना मेरी बात को। ये बाउंड्री अपन ने सेट कर दी तो क्या होगा कि यहां से इसका जो न्यूक्लियस है, समझना मेरी बात को, इसका जो न्यूक्लियस है और ये जो बाउंड्री है, ठीक है ना, इसके बीच की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडाई। मतलब इतनी डिस्टेंस तक इसका इफेक्ट है, इतने वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर पा रहा है, ये अपने साथ ऐड कर पा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडाई। थोड़ी सी बड़ी लिख देता हूं, आपको दिखने में दिक्कत नहीं आएगी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? मेरे हिसाब से बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये हाइड्रेटेड रेडाई एक्चुअल में होती क्या है, कोई भी जो आयन है उस आयन के चारों तरफ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो सराउंडेड है उसको, उनकी जो एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री होती है वहां तक के डिस्टेंस कहाँ से, उस आयन के न्यूक्लियस से, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड रेडाई बोलते हैं। अब देखो हाइड्रेटेड रेड आई जो है वो किस बात पर डिपेंड करते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको इतना सा पता रखना है
कि देखो यदि चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होती है, यदि क्या इंक्रीज होता है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी यदि क्या होता है, इंक्रीज होता है। चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज डेंसिटी होती है, यहां लिख रहा हूं मैं, एक पर्टिकुलर एरिया में जो चार्ज है, एक पर्टिकुलर एरिया में क्या है, चार्ज है, तो हम इस एरिया को किससे ले लेंगे, साइज से। ठीक है, कैसे समझोगे, देखो यहां पर देखो, मैं यहां समझा रहा हूं फिर मिटा दूंगा। देखो एक तो ये साइज है और एक ये साइज है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, या 4 प्रोटॉन है, और इसमें भी क्या है, 4 प्रोटॉन है। तो देखो यहां साइज क्या है, यहां साइज क्या है, स्मॉल, और यहां साइज क्या है, लार्ज। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि यहां देखो, यहां पर इनके बीच की, ये चार्ज है हमारा, ये क्या है, चार्ज है, इस चार्ज की डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई ना एक दूसरे से। तो डेंसिटी, डेंसिटी है क्या एक्चुअल में, एक स्पेसिफिक एरिया में उसका अमाउंट। ठीक है, तो यहां पर ये स्पेसिफिक एरिया में इसकी अमाउंट, डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो चार्ज डेंसिटी यहाँ क्या, इसमें तो क्या होगी, स्मॉल साइज यदि है तो ज्यादा होगी, और दिस साइज लार्ज है तो इस जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखनी है बात। तो अब देखिए, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होती है तो आपको ध्यान रखना है, हाइड्रेशन इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा, हाइड्रेशन इंक्रीज होगा। हाइड्रेशन इंक्रीज होगा, और जब हाइड्रेशन इंक्रीज होगा, भाई जब वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ ऐड होने वाले इंक्रीज हो जाएंगे, तो हाइड्रेटेड रेड आई तो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो आप यहाँ लिख सकते हो हाइड्रेटेड रेड आई भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपको ये बात क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया क्या। अब अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें देख लेते हैं जिनसे आपको ये पता चल जाएगा कि हाइड्रेटेड रेड आई जो है उसका क्या रोल है। देखिए क्या होता है कि जैसे अपने पास में फर्स्ट ग्रुप है, तो आपको एक बात तो ये ध्यान में रखनी है कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप जो होता है, इन ए पर्टिकुलर ग्रुप, इन ए पर्टिकुलर ग्रुप, हाइड्रेटेड रेडाई जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये ऐसा क्यों होता है समझिए। जैसे अपने पास में है, एक एग्जांपल लिया मैंने, कंपेयर साइज ऑफ फॉलोइंग आयंस। ठीक है, तो आयंस क्या है मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा अपन को क्या जगह ताकि कम नहीं पड़े। ठीक है, आयंस क्या है अपने पास में, अपने पास में आयन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, और ये सब क्या चार्ज कैरी करते हैं, +1। ये सब क्या चार्ज करते हैं, +1 चार्ज करते हैं। ठीक है, अब मैं एक तो ले रहा हूं इसकी गैसियस फॉर्म, समझना आप लोग इस चीज को अच्छे से, ठीक है ना। दूसरी फॉर्म ले रहा हूं मैं, ये तो हुई कंडीशन फर्स्ट, ठीक है, और दूसरी ले रहा हूं मैं कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड में मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इनको वाटर में डाल रहा हूं। तो अब मैं लूंगा इसमें एक्वस कंडीशन।
तो यहां पर मैंने लिया Li प्लस Na प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस एंड सीजियम प्लस, और ये सब किस में है, एक्वस कंडीशन में, यानी मैंने इनको क्या कर दिया, वाटर में डाल दिया है, तो ये हो गया एक्वस। क्लियर है। अब देखो, हमको पता है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका मतलब यहां जो साइज का ऑर्डर है वो तो ये आएगा, आएगा नहीं आएगा, बताओ आप लोग, आएगा ना, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो एटम की साइज बड़ी हो जाती है। ठीक है, लेकिन यदि मैंने इसका एक्वस सॉल्यूशन बना दिया, तो अब एक्वस सॉल्यूशन क्या कहता है, एक्वस सॉल्यूशन कहता है कि चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी तो हाइड्रेशन इंक्रीज होगा, और हाइड्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो हाइड्रेटेड रेडाई इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, इसका मतलब रिवर्स हो जाएगा कि जो छोटा कैटायन है वो ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ऐड करेगा, यानी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या हुई, ज्यादा हुई। क्लियर है, और उसका हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है तो उसके साथ जो बॉन्डिंग करने वाले, चिपकने वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो भी ज्यादा रहेंगे, और वो ज्यादा रहेंगे तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा, और ये एरिया बढ़ जाएगा, इसका मतलब उसकी हाइड्रेटेड रेडाई बढ़ गई, और हाइड्रेटेड रेडाई बढ़ गई इसका मतलब उसकी साइज भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो आपको बस ये लॉजिक ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा बड़ी साइज जो है वो इसकी होगी, जो सबसे छोटा है, देखना है यहाँ पर रिवर्स हो गया काम, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये, इसका मतलब क्या होगा कि सीजियम जो है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम होगी। क्लियर है, या उसकी हाइड्रेटेड रेडाई जो है वो सबसे कम होगी। तो यहां आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, ये आपका क्वेश्चन तो यहां हो गया, ये आपका क्वेश्चन तो यहां हो गया सॉर्ट आउट। ठीक है, आपको क्या ध्यान में रखनी है बात कि साइज इन aqueous solution inversely proportional to size in gaseous form। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लियर है क्या, बताओ कोई दिक्कत हो आप लोगों को, कोई समस्या हो इस चीज में तो आप मेरे को बता सकते हो, अदरवाइज आपको समस्या नहीं है तो आप फटाफट इनको लिखो, फिर अपन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे जिसे हम बोलेंगे सॉल्वेशन या फिर कोई और। ठीक है, अभी वो सरप्राइज है, फटाफट लिखो। तो सरप्राइज हुआ खत्म, और ये दो चीजें मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा एप्लीकेशंस में, पहली क्या है आयनिक मोबिलिटी, और दूसरा क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। देखो बहुत ही प्यारे पॉइंट्स हैं और बहुत ज़्यादा आपकी ये हेल्प करेंगे, बहुत अच्छे से इनको समझेंगे। देखिए आयनिक मोबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है, आयनिक मोबिलिटी का मतलब होता है कि जिस आयनिक कंपाउंड को या पोलर सॉल्यूट को आपने वाटर में डिजोल्व किया है, उसके जो आयंस है वो वाटर में कितना फास्ट माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसे ही हम बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, तो आयनिक मोबिलिटी बता रहा हूं मैं आपको कि आयनिक मोबिलिटी होती है टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। आपको बात समझ में आ गई कि ये आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो आयन आपने मिलाया, कोई आयनिक कंपाउंड आपने मिलाया है एक्वस सॉल्यूशन में, उसमें उसकी माइग्रेट करने की टेंडेंसी क्या है आयंस की, जितना ज़्यादा फास्ट वो माइग्रेट करेंगे इसका मतलब उतनी अच्छी क्या है उसकी आयनिक मोबिलिटी है।
अब एक बात बताओ मेरे को, इसको अपन समझेंगे कुछ इस तरह से, जैसे मेरे पास में ये कंडीशन है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, और ये सब जो है आपको पता है क्या है, +1 चार्ज कंटेनिंग कैटायंस हैं, और ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस। ठीक है, अब देखो डाउन द ग्रुप हो क्या रहा है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है कि ये जो साइज है किसकी, हाइड्रेटेड आयन की, वो क्या होती है, स्लो हो जाती है, वो स्मॉल हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि यदि कैटायन की साइज गैसियस स्टेट में क्या है, छोटी है, इसका मतलब हाइड्रेशन उसका ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसकी वाटर में जो साइज है वो ज़्यादा हो जाएगी, और जिसकी साइज ज़्यादा है वो क्या जल्दी जा पाएगा, नहीं। एक तो बिल्कुल थिन आदमी है और एक बहुत ज़्यादा हैवी है, तो फास्ट कौन भगेगा, जो भाई पतला है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ इसके पास में लिथियम के साथ में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा ऐड होंगे बजाय सीजियम के, ठीक है ना, क्योंकि सीजियम की हाइड्रेटेड रेडाई हमने अभी देखी थी, इसकी साइज जो है वो सबसे छोटी होती है, कहाँ, एक्वस सॉल्यूशन में। इसका मतलब ये हुआ कि आयनिक मोबिलिटी जो है, आयोनिक मोबिलिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, सॉरी इंक्रीज होती है, सॉरी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। क्लियर है, क्योंकि साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है, साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। आगे बात समझ में, इधर साइज बढ़ रही है और इधर साइज क्या हो रही है, घट रही है, तो इधर साइज घटेगी तो छोटा आयन होगा वो तो ज्यादा मूव करेगा, ज्यादा फास्ट जाएगा, लेकिन जो बड़ा होगा वो क्या होगा, उसको जाने में दिक्कत आएगी। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम ग्रुप में, वैसे वैसे वाटर मॉलिक्यूल्स उनके साथ कम है, कम वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर रखा है, तो वो फास्ट मूव करेगा। आगे आप बात समझ में क्लियर है। अब यदि ये काम हो जाता है तो हम बात कर लेते हैं, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक छोटी सी बात आप यहां ऐसे लिख सकते हो, देखो आयनिक मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन, हाइड्रेटेड रेडाई, रेडाई और हाइड्रेशन और सॉल्वेशन। आगे की बात समझ में, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का। अरे भाई कोई भी जो आयनिक कंपाउंड हो उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता किस वजह से है कि आयंस एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और चार्ज कैरी करते हैं, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो जो सब्सटेंस है वो क्या करने लग जाता है, आयनिक कंडक्टिविटी करने लग जाता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करने लग जाता है। तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि आयनिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, माइग्रेशन ऑफ आयंस के। यदि आयन माइग्रेट करेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, यदि वो नहीं करेगा तो नहीं कर सकता। धीरे करता है तो कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, फास्ट माइग्रेट करता है तो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये होगा सीधे सीधे तौर पे कि electrical conductivity is directly proportional to ionic mobility। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, क्लियर है। तो जैसे मैं कहूं आपको कि अपने पास में एक क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल है आपके पास में, कंपेयर आयनिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाइड्रेशन या हाइड्रेटेड रेडाई, ये आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। चलो देखते हैं।
आपके पास में जैसे ये आयन है, एक तो आपके पास में है सोडियम आयन, एक आपके पास में मैग्नीशियम आयन, और एक आपके पास में एल्यूमिनियम आयन। ये प्लस, ये +2, ये +3, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, और ये भी एक्वस। अब आप क्या करो, इसको पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा कि इनमें क्या हो रहा है। देखो, यदि मैं इनकी बात करूं एक्वस कंडीशन में, तो एक्वस कंडीशन में ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है। तो जब मैंने आपको कहा था कि ग्रुप्स अलग आ जाते हैं तो चार्ज डोमिनेट करता है। क्या करता है? डोमिनेट, चार्ज डोमिनेट करता है। तो मैं पहले इसको आपको गैसियस में बता देता हूं ताकि आपको जो है ना आयनिक भी अच्छे से आ जाएगा। चलो मैं इसको गैसियस फॉर्म में ले लेता हूं। जैसे मैंने लिया, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। अब समझो यहां पर, तो इन कंडीशंस में क्या करता है? चार्ज डोमिनेट करता है। चार्ज डोमिनेट करेगा, इसका मतलब जिसका चार्ज ज्यादा होगा, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी साइज क्या होगी? कम होगी या बड़ी होगी? बड़ी होगी। आप बताओ खुद। देखो सिंपल सी बात है, मेरे को एक बात बताओ, चार्ज ज्यादा मतलब कौन सा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, इसका मतलब प्रोटॉन्स की क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है। और प्रोटॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा है, इसका मतलब वो उसको क्या कर लेगा? एटम को सिकोड़ लेगा, कॉन्ट्रैक्शन कर लेगा इसका, यानी छोटा हो जाएगा। तो यदि मैं यहाँ पर एक बात लिखूं कि आयनिक रेडियस क्या होगी, मैं यहाँ लिख रहा हूं आयोनिक रेडाई, आयनिक रेडाई। तो आयनिक रेडाई देखो, इसकी सबसे ज्यादा बड़ी होगी, इसकी उससे बड़ी, सबसे इससे छोटी, और सबसे छोटी किसकी होगी? एल्यूमिनियम की। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम को ज्यादा प्रोटॉन्स क्या कर लेंगे? बिल्कुल सिकोड़ लेंगे। बात समझ में आ रही है? अब मैं बात करता हूं इनकी हाइड्रेटेड रेडाई की। तो हाइड्रेटेड रेडाई में मैंने ले लिया Na, Mg और एल्यूमिनियम। ठीक है, चार्ज अपन को पता ही है। यहां पर मैंने ले लिया अब एक्वस। देखो मैंने गैसियस पहले इसलिए समझाया ताकि आप डिसीजंस अच्छे से कर सको। अब आपको ये पता चल गया कि ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, और सबसे छोटा ये है। तो मैंने कहा कि जिसकी साइज जब सबसे ज्यादा छोटी है उस पर चार्ज सबसे ज्यादा बड़ा है, चार्ज सबसे ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा। हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो हाइड्रेटेड रेडाई भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब मैं यहां ये ले सकता हूं कि ये हो गया इसका ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा किसकी होगी? इसकी। सबसे छोटी साइज है ना, तो सबसे ज्यादा इसको वाटर मॉलिक्यूल्स कवर करेंगे, उससे कम इसको, और उससे कम इसको। अब इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? आयनिक मोबिलिटी। ये हाइड्रेटेड रेड आई, या इसको आप बोल सकते हो हाइड्रेशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं बात करता हूं आयनिक मोबिलिटी की। आयोनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी में होता क्या है? देखिए, मैंने अभी अभी आपको यहां समझाया है कि आयनिक मोबिलिटी जो होती है वो हाइड्रेटेड रेडाई या हाइड्रेशन या सॉल्वेशन के इनवर्स होती है। क्यों? क्योंकि यदि हाइड्रेशन ज्यादा है, हाइड्रेटेड रेडाई ज्यादा है, तो साइज बड़ी हो गई, हैवी हो गया, जा ही नहीं पाएगा। जा ही नहीं पाएगा, इसका मतलब हम इनको ही फिर ले लेते हैं कि अपने पास में है Na, Mg और Al, और ये आपको पता ही है इनके चार्ज, और मैं कंडीशन बता देता हूँ, ये प्लस, ये +2, ये +3, और ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, और ये भी एक्वस है। ठीक है, अब देखो इसका क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब मैं यहां ऐसे लगा दूं। ठीक है,
कि सबसे फास्ट मूव कौन करेगा, ये करेगा, उससे धीरे कौन करेगा, ये करेगा, और उससे धीरे कौन करेगा, ये करेगा। बात समझ में आ रही है? अब जब इतना पता चल गया तो यही तो क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। तो यही क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो हमने एक ही कॉन्सेप्ट से इतनी सारी चीजों पर डिसीजन बना लिया, ठीक है ना, कि यदि हमको ये चीज पता है तो आप आराम से सारे डिसीजंस ले सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी। और आयनिक मोबिलिटी मैंने आपको बता दी कि जो बड़ा है, जिसकी साइज बड़ी है, किसमें, गैसियस फॉर्म में, उसका हाइड्रेशन क्या होगा, कम होगा, और हाइड्रेशन कम होगा तो मोबिलिटी क्या होगी, फास्ट होगी। और जिसकी गैसियस फॉर्म में साइज छोटी है उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, तो एक्वस सॉल्यूशन में उसकी साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, अब वो माइग्रेट नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखना, जो कैटायन गैसियस फॉर्म में स्मॉल होता है उसकी जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें कंडक्टिविटी कम होती है, और जो कैटायन गैसियस फॉर्म में बड़ा होता है उसकी एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी अच्छी होती है। रिजल्ट ये ध्यान रखना आपको। आगे बात समझ में, फटाफट इसे लिखें। और आज हम आप लोगों को इतना ही कराएंगे, कोशिश करता हूं मैं, देखो रुको, आप पहले तो इसको लिखो, ठीक है। चलो मैं सोचा एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको, ठीक है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस बन जाएगी आप लोगों की। जैसे आपसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप कैसे करोगे, समझिए इस बात को। देखो, आपको इन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते टाइम आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि यदि रेडियस का डिफरेंस बढ़ेगा, रेडियस का डिफरेंस बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जरूरत कम हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, ये इतनी सी बात ध्यान रखनी है, फिर सारे क्वेश्चंस बना लोगे आप जो मैंने लिखे हैं। डिफरेंस ऑफ रेडियस इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, बाकी अब आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट की। तो हमको देखना है ये वाला क्या होता है, छोटा होता है, मैंने बताया था आपको, और ये वाला जो है वो क्या होता है, बड़ा होता, सॉरी ये भी छोटा ही होता है, ठीक है। अब यहां यदि मैं बात करूं तो इसमें ये क्या है, छोटा है, लेकिन ये क्या था, ब्रोमीन और आयोडीन बड़े थे, तो ये बड़ा है। अब देखो, इन दोनों में तो बॉन्डिंग अच्छी होगी क्योंकि दोनों की साइज बराबर है, दोनों छोटे छोटे हैं, और एक छोटा है ये बड़ा है, तो इनकी जो रेडियस है उनमें डिफरेंस आ जाएगा, तो इजीली ब्रेक हो जाएंगे। इसका मतलब इस केस में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस केस में क्या होगी, इंक्रीज होगी। आगे बात समझ में, इंक्रीजेस, क्लियर है। और अब यहां चेक करते हैं, ये देखो ये क्या है, ये छोटा ही है, और ये भी क्या है, छोटा ही है। यहां देखो ये क्या है, छोटा ही है, हमको पता है, इतना बड़ा हुआ नहीं है, अभी टाइम लगेगा, ठीक है ना, ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, लेकिन ये बड़ा है कि नहीं है? ये बड़ा है, इसका मतलब यहां पर भी रेडियस का डिफरेंस बढ़ गया, रेडियस का डिफरेंस बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहाँ पर भी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ भी ऐसे लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ चेक करो, यहाँ पर ये भी क्या है, छोटा ही है, यहाँ पर ये भी क्या है, छोटा ही है, और ये भी क्या है, छोटा ही है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, छोटा है,
लेकिन ये क्या है, बड़ा है। तो यहां पर भी सेम सीन है, यहां पर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यहां पर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आगे की बात समझ में। अब देखो इसको चेक करो, यहां पर इसकी साइज बड़ी है, सीजीएम की साइज क्या होती है, बड़ी होती है, आपको अच्छे से पता होगा। ये है बड़ा और ये है छोटा। फ्लोरीन को तो आप जानते ही हो बचपन से। यहां देखो इसकी साइज क्या है, बड़ी है, ये बड़ा है, और इसकी साइज भी बड़ी है। बात समझ गए आप लोग, ये भी बड़ा है और दोनों सेम हैं, तो बॉन्डिंग अच्छी होगी, और बॉन्डिंग अच्छी होगी तो ये ब्रेक नहीं हो पाएंगे, मतलब सॉल्युबिलिटी जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, डिक्रीजेज, यानी ये लो। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स और है आपके पास में। ठीक है, तो देखते हैं। देखो ये क्या होता है, ये छोटा ही होता है, जानते हो आप लोग अच्छे से, और ये तो छोटा होता ही है। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, छोटा है। लेकिन यहां ये देखो बैरियम है, साइज बढ़ गई, तो ये क्या हो गया, बड़ा, और ये क्या हो गया, छोटा। अब बताओ बॉन्डिंग किस में अच्छी होगी, बॉन्डिंग तो इसमें अच्छी होगी, क्योंकि रेडियस का डिफरेंस कम है, यहां रेडियस का डिफरेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी यहां क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं मैं, तो आपको सही दिख जाएगा, यहां इंक्रीज होती है। यहां देखिए इसकी साइज क्या है, छोटी है, इसकी साइज पॉलीएटॉमिक एनायन आ गया, मतलब कि बड़ी है। ठीक है, अब इसकी साइज तो बड़ी है ना भाई, आपको पता है, और इसकी साइज भी क्या है, बड़ी है। अब मेरे को एक बात बताओ, बॉन्डिंग किस में अच्छी, बॉन्डिंग जो सेम है, बड़े बड़े लोगों में अच्छी दोस्ती, छोटे बड़े में काहे की दोस्ती यार, सीधी सी बात है, 2 दिन बाद औकात दिखा दे। तो यहां पर ये छोटा बड़ा, आराम से क्लियर है। यहाँ डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब यहाँ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। बस यही कॉन्सेप्ट इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है, डिक्रीजेज। ठीक है, इसको मैं इससे भी बना देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा, सोलिबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर है, चलो इसको चेक करते हैं। यहां पर एल आई की साइज क्या है, एल आई की साइज है, ये छोटा है, बताओ है कि नहीं है। ClO4 पॉलीएटमो क्योंकि मतलब बड़ा है। यहां बात करते हैं, ये क्या है, बड़ा है, और ये तो आपको पता ही है, ये भी बड़ा है। तो बॉन्डिंग किस में अच्छी, बॉन्डिंग इसमें अच्छी, क्योंकि रेडियस का डिफरेंस है ही नहीं। क्लियर है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आगे की बात समझ में। तो क्या आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने में अब कोई दिक्कत आएगी कि, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप लोगों को कंटिन्यू इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरी जगह शेयर भी करना है। सब्सक्राइबर्स आप कम बढ़ा रहे हो, कोशिश करो यार, दो चार इधर उधर, क्योंकि देखो बच्चों के पास भेजोगे तब इसका बेनिफिट निकलेगा। तुम 2 5 10 बच्चे पढ़ी भी लोगे, कोई सेंस नहीं है। ठीक है ना, साइंस तो निकलेगा, ऐसा नहीं कि तुम्हारा साइंस नहीं निकल रहा, तुम्हारी तो रैंक आएगी भाई, तुम्हारे तो एग्जाम्स वगैरह निकलेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ, आप लोग भी मेरे हिसाब से चाहो तो बढ़िया रहे, कि आपके साथ साथ दूसरे बच्चे जो है उनको भी चीज़ सीखने को मिले। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।